चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 85 जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2012 में पूछा गया है भाई। देखो क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोमक में हमारे को क्या बतानी है, डाइजेशन की मैकेनिज्म बतानी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोमक से। ठीक है, स्टोमक के बारे में आप लिखोगे क्या, स्टोमक के बारे में थोड़ा बहुत लिखोगे क्या कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यू शेप में होती है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, शेप इसकी कैसी बता रही है, यू शेप में होता है, शेप होती है यू, अल्फाबेट जो होता है उसकी जैसी। फिर इसके पास क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस क्या करती है, सीक्रेट करती है। और गैस्ट्रिक जूस के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तीन, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन, HCl और म्यूकस होते हैं। पेप्सिन का काम तो होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। HCl का काम क्या होता है, मेक मीडियम एसिडिक। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हो गया क्या, फूड का डाइजेशन कहाँ पर, केवल स्टोमक में। तो स्टोमक के बारे में आप इतना लिखेंगे। उसके बाद में अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई तीन जगह से क्या आते हैं, जूसेस आते हैं। सबसे पहले आता है लीवर से, लीवर से जूस आता है कौन सा, बाइल जूस। कौन आता है, बाइल जूस, जो कि क्या काम करता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ फेट, ब्रेक डाउन ऑफ क्या करता है, फेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। ये हो गया बाइल जूस का काम, जो कि कहां से आता है, लीवर से। उसके बाद में दूसरा आता है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो कौन सा जूस बनाती है भाई, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। जिसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों का काम बताऊं मैं, तो ये तो करता है किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन। ट्रिप्सिन तो किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। और लाइपेज जो होता है वो किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद में आता है थर्ड, स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी क्या बनाती है, एक जूस बनाती है, स्मॉल इंटेस्टिनल जूस, जिसका क्या काम रहता है, देखो जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को तो, कार्बोहाइड्रेट्स को तो किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को बदल देते हैं किसमें, एमिनो एसिड में। प्रोटीन का लास्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है काय में, एमिनो एसिड में। और लास्ट जो बच गया कौन, फेट। फेट का जो ब्रेकडाउन होता है वो दो कंपोनेंट्स में हो जाता है, एक तो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसके अलावा कोई, मतलब जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, मेन डाइजेशन होता है। मैं लास्ट में ये बता दूं कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज सेल्स में जाकर एनर्जी बनाने का काम करता है। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन का ही पार्ट है जो सेल्स की रिकवरी में हेल्प करता है। फैटी एसिड जो होता है वो हमारी स्किन की जो इंटरनल लेयर होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ग्लिसरॉल जो होता है वो हमारे बॉडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कुल मिला के हमें इन चारों सब्सटेंसेस की क्या होती है, जरूरत होती है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन से हमारे को मिल जाते हैं।